Hey guys, welcome back to my channel. Let's do another set of practice questions for CTET, mainly CTET, UP TET, or any other TET. The syllabus is under EVS section. तो ये जो टॉपिक है भारत की नदियाँ EVS सेक्शन में से हैं. तो हम देखते हैं. आपको इंडिया का मैप पता होना चाहिए. मैप में स्टेट्स कहाँ पे हैं, किस डायरेक्शन में कौन सी स्टेट है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. और नदियों के बारे में भी पता होना चाहिए. तो हम साथ में देखते हैं, मैप के साथ भी हम समझेंगे इसको. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी और महानदी. तो ऑप्शन 1 इज ताप्ती नदी इज करेक्ट आंसर. तो ताप्ती नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है. और सूरत के बारे में हम और जान लेते हैं. सूरत गुजरात राज्य में स्थित है. और सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए फेमस है. इसलिए शहर को सिल्क सिटी एंड डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है. ओके, सूरत गुजरात में है. तो अगर हम गुजरात को मैप में देखें तो हमारा, आप देखेंगे यहाँ पे मैप में बिल्कुल वेस्ट कॉर्नर पे गुजरात आपको दिख रहा है. अरब सागर की तरफ गुजरात आपको दिख रहा है. तो आपको एक बार ही अपने इंडिया के मैप को ज़रूर देख लेना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेट किस जगह पे है. तो गुजरात यहाँ पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज़ विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. विजयवाड़ा कौन से राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है. तो आंध्र प्रदेश को देखते हैं मैप पे. तो देखिए आप, आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में, महाराष्ट्र के नीचे जाते हुए, तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा होगा. तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ऊपर है. तो साउथ की डायरेक्शन में आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा है. ओके. थर्ड क्वेश्चन इज नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है. नासिक महाराष्ट्र में स्थित है. और ये जो नासिक है वो भारत के कई पवित्र शहरों में से एक गिना गया है, जिसका संबंध हमारी पौराणिक कथाओं से है. इस शहर की भूमि पर ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान कुछ समय के लिए वे वहाँ रुके थे. माना जाता है कि इस नासिक नाम क्यों पड़ा इस शहर का, कि लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिस कारण इस स्थान का नाम नासिक पड़ा. ठीक है. और इसके अलावा नासिक भारत के उन 4 स्थानों में से एक है जहाँ कुंभ मेला लगता है. अब नासिक में कुंभ मेला लगता है, तो वो कौन सी नदी पे लगता है कुंभ मेला? गोदावरी नदी पे लगता है. ठीक है. ओके. फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है. पश्चिम बंगाल के जो मैदानी इलाकों में विनाशकारी बाढ़ के कारण नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है. ठीक है. यहाँ पे बाढ़, बहुत भयानक बाढ़ आती है कई बार, तो इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है. कौन सी नदी? दामोदर नदी. अब इसको देखते हैं. बंगाल आपका, पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? मैप पे आपको दिख रहा है, ईस्ट में हमारे. और ये बंगाल की खाड़ी आपको दिख रही है साथ में इसके. ठीक है. ओके. इसके साथ ही बांग्लादेश है इसके बगल में, पश्चिम बंगाल के जस्ट राइट में, ईस्ट में बांग्लादेश है. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है, टिहरी बांध है. भारत का कह सकते हैं हम, या फिर अपने पूरे एशिया का जो सबसे ऊंचा बांध है, दैट इज़ टिहरी बांध. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट.
ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो टिहरी बांध है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध सबसे जो ऊंचा बांध है एशिया का, वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड देखते हैं मैप पे। ये देखिए उत्तराखंड नेपाल की नॉर्थ वेस्ट में आपको उत्तराखंड ऊपर दिख रहा है, हिमाचल के नीचे। उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई है इसकी बाउंड्री उत्तराखंड। और अगर आपको ये पूछते हैं कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध भारत का हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ओके।